हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताओका के सभी क्लासमेट्स जंगल में मॉन्स्टर का शिकार करके लेवल अप कर रहे थे, जिसमें क्लास का टॉपर भी शामिल था, जो कि अब लेवल 18 पर पहुंच चुका था, यानी कि अपने हीरो ताओका से भी कई गुना ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ हम डरी हुई सेमी कोबाता नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास असागी नाम की एक लड़की आकर कहती है कि सारे स्टूडेंट्स तो जंगल में प्रैक्टिस करके लेवल अप कर रहे हैं, लेकिन शायद ये सब तुम्हारे से नहीं होगा। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्लास बी की हूँ और तुम्हारे जैसी डी क्लास की ज्यादा देर तक इस दुनिया में टिक नहीं पाएगी, इसलिए तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इतना कहते ही वो अपने साथियों को आवाज लगाती है, जिन्होंने एक छोटे मॉन्स्टर को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब क्योंकि यहाँ पर असागी को पता चल गया था कि कोबाता ने अभी तक गोडेस का दिया हुआ टास्क पूरा नहीं किया है, इसीलिए वो उसे आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर को खत्म करने का कहती है, ताकि गोडेस उसे ताओका को जैसी जगहों पर भेजा है उसे ना भेजे। तो वहीं यह सब सुनकर कोबाता पहले तो उस मॉन्स्टर को खत्म करने में हिचकिचाती है कि वो किसी की जान कैसे ले सकती है, लेकिन फिर फोर्स करने पर वो तुरंत उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और इससे अब वो असागी ग्रुप की एक मेंबर बन चुकी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो कोई खुश नहीं थी। वो तो ताओका का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने तो किसी की जान ली थी और उसे याद आ रहा था कि कैसे ताओका ने तो एक बार एक एबेंडन बिल्ली को रास्ते पर से बचाया था। तो वहीं अगले सीन में दूसरी तरफ अयाका जब सोकर उठती है तो उसे अपने पेट में काफी ज्यादा तेज दर्द हो रहा था और तभी उसे याद आता है कि कैसे एपिसोड 1 में गोडेस ने उसे जोरदार मुक्का मारा था। इसीलिए वो सीधा गोडेस से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर गोडेस बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे ताओका के लिए सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन ये रिचुअल हमारे किंगडम की एक पॉलिसी है जिसे हम नकार नहीं सकते। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि अयाका पिछले 2-3 दिनों से सो रही है और इस दौरान उसके सारे क्लासमेट्स जंगल में मॉन्स्टर्स को खत्म करके अपना लेवल अप करने में लगे हुए थे और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो वहीं यह सब सुनकर अयाका गोडेस को एक बात साफ साफ बता देती है कि आपका ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसे सुनकर गोडेस हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी लोग वीक हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करना। जिस पर अयाका कहती है कि एक एस क्लास का हीरो होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, लेकिन तुम उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करोगी जो तुम्हारा टेस्ट पास नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर का एक्स्ट्रा काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर गोडेस इसके लिए मान जाती है और वो दोनों हैंडशेक करके अपनी डील को क्लोज करते हैं। और हैंडशेक करने के दौरान अयाका को कुछ महसूस होता है और उस रूम के बाहर आने पर वो कहती है कि गोडेस के हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे होली वॉचर्स पड़े हुए थे। तो वहीं भागते भागते उससे कुछ पेड़ की टहनियां टूट जाती हैं और उन्हीं टूटी हुई टहनियों को ट्रैक करते हुए होली वॉचर्स उसका पीछा कर रहे थे और इस चीज के बारे में इस लड़की को कुछ पता नहीं होता है। वो तो अंधाधुंध भागे जा रही थी, लेकिन ये लड़की है कौन ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम होली वॉचर्स को देखते हैं, जो कि उस लड़की के बारे में अनाप शनाप काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे, जैसे कि उसे पकड़ने के बाद उसे टॉर्चर करना, उसके साथ कुछ घिनौनी हरकतें करना। और ये लोग किस घिनौनी हरकत के बारे में बात कर रहे हैं आपको मेरी आवाज से पता चल ही गया होगा, इसीलिए मैंने ऐसी आवाज बनाई। तो वहीं दूसरी तरफ हमारा ताओका फाइनली उस खतरनाक जगह से बाहर आ गया था। वो आते ही सबसे पहले अपने स्टेट्स चेक करता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि उसकी एमपी पावर ऑफ 59,000 तक पहुंच चुकी थी। साथ ही में उसके पैरालाइज, पॉइजन और स्लीप वाले स्पेल भी लेवल 3 तक पहुंच चुके थे, यानी कि अब स्पेल के एक छोटे से छोटे पार्ट को भी वो अपने इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए आगे जाता है ताकि वो अपनी बढ़ी हुई पावर का इस्तेमाल करके देख सके। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज आती है और चेक करने पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो कुछ बड़े
स्लाइम्स एक छोटे से नन्हे से स्लाइम को बुली कर रहे थे, जिसे पहले तो ये छोटा स्लाइम सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो वो उन सभी को नीचे गिरा देता है। और फिर ये सब देखकर ताउका बीच में आकर उन सभी बड़े स्लाइम्स को पॉइजन कर देता है और फिर वो स्पेल्स की सेटिंग में जाकर पॉइजन और पैरालाइज स्पेल को डिसमिस भी कर देता है। दोस्तों, यानी कि अब वो अपने स्पेल्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब हो चुका है। वहीं ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे बड़े वाले स्लाइम्स धूम दबाकर भाग निकलते हैं। तो वहीं वो छोटा सा स्लाइम भी उसे देखकर डर रहा होता है, लेकिन ताउका उसको समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला। जो देखकर और सुनकर उस नन्हे से स्लाइम की जान में जान आती है, जिसके बाद ताउका यहाँ से आगे जाने के लिए निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो नन्हा सा स्लाइम अभी भी उसी का पीछा कर रहा था और फिर ना चाहते हुए भी ताउका को उस नन्हे से स्लाइम को अपने साथ ले जाना पड़ता है। तो वहीं इस तरफ ये लड़की एकदम बुरी तरीके से थककर एक जगह पर रुकती है, लेकिन अभी भी उसे होली वॉचर्स की प्रेजेंस फील हो रही थी, यानी कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तो वहीं इधर ताउका एक जगह पर बैठकर फॉरबिडन आर्ट वाली बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें एक स्लाइम को इनहेंस करने के तरीके भी लिखे हुए थे। आगे वो उस छोटे से स्लाइम को कहता है कि वो बदला लेने के लिए निकला हुआ है और अगर तुम्हें डर लग रहा है और अभी भी मेरे साथ नहीं आना तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। लेकिन स्लाइम तो रेड कलर का हो जाता है, यानी कि वो उसके साथ ही रहना चाहता है। जो देखकर फिर ताउका थोड़ा हंसता है और उसका नाम पिगी मारू रखता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं इस बुक के सारे मैजिक्स को यूज करके उस गॉडेस को खत्म करके रहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये लड़की अभी भी उन होली वॉचर से भाग रही थी, लेकिन अब वो इसके काफी ज्यादा करीब आ गए थे और इसीलिए वो लड़की एक जगह पर रुककर अपनी तलवार बाहर निकालकर उनसे लड़ने का डिसाइड करती है और इसके कारण उसके हाथ, पैर और माथे पर एक मेटल का कवच भी आ जाता है। और बस इन्हीं सारी अटरम शटरम के साथ वो होली वॉचर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल से जाते हुए ताउका को होली वॉचर्स घेर लेते हैं और यहाँ पर उन लोगों का इरादा ताउका को लूटकर उसकी जान लेने का था। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। देखो, वो जो लड़की जो थी वो अपने स्टेमिना के साथ ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगी, इसलिए हमें उसे भी तो पकड़ना है। और यहाँ पर वे लोग फिर से पहले की तरह इस बार भी उस लड़की के साथ गलत गलत चीजें करने के बारे में बातें करने लगते हैं। और अब ये सुनकर ताउका, जो कि पहले डरने का नाटक कर रहा था, वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी वो एक आखिरी बार उनसे कहता है कि प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप मुझे मत मारिए। जो सुनकर एक पर्पल बालों वाला आदमी, अच्छा तो तुझे छोड़ दे, इतना कहकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, ताउका उसे एक ही झटके में पैरालाइज कर देता है और तभी उसे समझ में आता है, अरे वाह, उसकी ये यूनिक स्किल्स तो इंसानों पर भी काम करती है, बस उस मोटी भांडी गोडेस पर ही काम नहीं करती। साला ऐसा क्यों है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। तो वहीं अपने सामने का नजारा देखकर बाकी के होली वॉचर्स की फटकर 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 हो चुकी थी। और फिर अपना भाई ताउका जरा सी भी दया ना दिखाते हुए उन सभी को पॉइजन स्पेल से इफेक्ट कर देता है। इन सालों के साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए, कोई दया नहीं दिखानी। साले लड़की के बारे में कितना बुरा भला सोच रहे थे, ऐसे तो लोग लड़कियों का रेप करते हैं। लेकिन इन सब को निपटाने के बाद भी ताउका को किसी और के प्रेजेंस का भी एहसास होता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी अपने मन में कहती है कि उन होली वॉचर्स की प्रेजेंस को अब मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये क्या, अब मैं किसी और की प्रेजेंस फील कर पा रही हूँ जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तो और मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट भी उससे डर रही है। तभी अचानक से वो कुछ महसूस करके अपनी पीछे वाली झाड़ियों पर तलवार चला देती है, जिसमें से वही पिगी मारू बाहर निकलता है और तभी पीछे से ताउका उस लड़की को पैरालाइज कर देता है। और फिर ताउका कहता है कि मैंने तुम्हारे अटैक करने वाले इंटेंशंस को सेंस कर लिया था, लेकिन वो इंटेंशन किसी और इंटेंशन के साथ मिक्स था और यही जानने के लिए मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर वो लड़की पैरालाइज होने के बावजूद भी उन चारों होली वॉचर्स के बारे में पूछती है। जो सुनकर ताउका थोड़ी सी दया दिखाकर अपने पैरालाइज स्पेल को उतना ही डिसेबल करता है जिससे कि वो लड़की बात कर सके। आगे ताउका कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता,
लेकिन मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम उन चारों से मिले थे, और अगर हाँ तो वो अब लोग कहाँ पर हैं? जिस पर ताउका कहता है कि हाँ, मैं उनसे मिला था और अब मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया है। जो सुनकर उस लड़की का माथा भंड हो जाता है, क्योंकि वो चारों कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, बल्कि वे लोग किंगडम के होली वॉचर्स थे जिन्हें ताउका ने अकेले ही खत्म कर डाला। आगे वो लड़की कहती है कि मैं विश्वास तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी सेंसेस का यूज करके बता सकती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, और अब मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ताउका कहता है कि मैं ये बात तो काफी अच्छे से जानता हूँ कि ये डार्क फॉरेस्ट उसी किंगडम में पड़ता है जहाँ पर वो गोडेस रहती है। और इतना कहते ही वो उस इनक्रिप्टेड पेपर का टुकड़ा उसको दिखाता है जो कि उसको एंजेलिन से मिला था। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो लड़की भी उस एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाती है। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं एक ऐसी विच को जानती हूँ जो कि इस एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ सकती है। उसके पास इन फॉरबिडन एंशिएंट लैंग्वेजेस को पढ़ने का काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन एक दिक्कत है, वो एक काफी डेंजरस जगह पर रहती है। जिस पर ताउका कहता है कि उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे उसका पता बताओ। जिस पर वो लड़की कहती है कि वो विच लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर नाम की जगह पर रहती है। तो वहीं इस लड़की की ऑनेस्टी, इसके बात करने के तरीके और इसके सेंसेस को देखकर ताउका को उसकी आंटी की याद आ जाती है, जिन्होंने ताउका को अपने स्टेप फादर से बचाया था पिछले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसके बाद ताउका उस लड़की को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरे स्पेल का असर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जाते जाते उसको लगता है कि वो लड़की जरूर उसका पीछा करके उसके ऊपर अटैक करेगी, और इसीलिए वो नन्हे से पिगी मारू को पीछे से नजर रखने के लिए कहता है। जिस पर पिगी मारू एक सोल्जर की तरह सैल्यूट करते हुए हाँ में जवाब देता है और अपने काम में जुट जाता है। तभी सीन कुछ लोगों की परछाई की तरफ शिफ्ट होता है जो कि वांटेड लोगों के पोस्टर्स को देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक पोस्टर में हम एक एल्फ लड़की की पोस्टर को भी देखते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी दिखने में उसी लड़की की तरह दिख रही थी जिसे हमने अभी देखा था। कौन है भाई ये लड़की, यह तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।